कक्षा 8 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 21 सिखावन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो ये पाठ आपका 21 है जो कि सिखावन के नाम से दिया हुआ है और इसी में क्या क्या सीख मिलती है वो जानना है। तो ये पाठ 21 सिखावन दोहा के हैं। चलो पहले शब्द अर्थ वगैरह कुछ देख लेते हैं, कुछ और चीजें देख लेते हैं। सिखावन माने सीखे के बाद या शिक्षा। ये पाठ में संकलित 9 ठन दोहा में कवि है 9 ठन शिक्षा दे हवे। पहले के सियान मन अपन जिंदगी के अनुभव अपन पाछू के पीढ़ी ला सौंप दे। इसी किस्म ले ज्ञान के भंडार ह भरत रहे। यही अनुभव और ज्ञान के बाद सिखावन कहे जाए। तो कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मन शब्द मन के हिंदी अर्थ। तो का हो गए, क्या हो गया। घपटना सघनता के साथ छा जाना। अंधियार अंधकार। आशा आशा होती है। विश्वास विश्वास। बरना जलना। मिल्की इमारत मतलब पलक झपकते ही। गुड़तोड़ मतलब मीठा। मितान मीन्स मित्र। महर महर सुगंध के महकना। नई मीन्स नहीं। अविरथा बेकार। निहार के झुककर। बदना क्रिया अनुष्ठान के साथ मनाना संज्ञा मनोती है इसके। फंस जाना फंस जाना। लबारी झूठ लबरा झूठा। शांतवता सत्यवादी। सतबर सत्य के लिए। परान प्राण। घाम मीन्स धूप। सांसों मीन्स चिंता। रद्दा मीन्स रास्ता। नवा मीन्स नया। लाखन लाखन मतलब लाखों हाथ लाखों लाख है। एकरे मतलब इसी का। पक्का निश्चित। ठिहा ठिकाना मंजिल या गंतव्य। सार मीन्स निचोड़। समुद्र समुद्र समुद्र। कोत तरफ या ओर। पल्ला मारना तेजी के साथ दौड़ना। उत्साह उत्साह। चाटी चींटी और घलो मीन्स भी। चलिए कुछ और है। ये का हो गए, क्या हो गया। घटना सघनता के साथ छा जाना। अंधियार अंधकार। आशा आशा हो गया। विश्वास विश्वास हो गया। बनना जलना। मिल्की इमारत। ये सारे मैंने पहले इसमें बता दिया है। चलिए आगे देखिए फिर। का हो गए के रात है घपटे है अंधियार। आशा और विश्वास के चलते दिया बाद। अर्थ है बुजुर्गों ने कहा है कि क्या हो गया यदि रात है और घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। अपने आशा और विश्वास रूपी दीपक को जलाओ। अर्थात मुसीबत एवं कष्ट के समय विश्वास को कायम रखना चाहिए तथा कष्ट से उबरने का उपाय करना चाहिए। एके अवगुण 100 गुण ल मिल्की इमारत खाए। गुड़ तो गुण वाला सुवा लोभ करे पन जाए। बुजुर्गों ने कहा है कि यदि व्यक्ति में एक अवगुण यानी बुराई हो तो उसके 100 गुण भी बेकार हो जाते हैं। अच्छी मीठी वाणी बोलने वाला तोता भी अच्छे खाने के लालच में पिंजरे में फंस जाता है। अर्थात व्यक्ति को बुराई तथा लालच से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम उसे भुगतना ही पड़ता है। मीठ लबरी बोल के लबरा पाए मान। पर संतवंता हर 70 बर हसत तजे परान। बुजुर्गों ने कहा है कि मीठा मीठा झूठ बोल के झूठा व्यक्ति इस संसार में मान सम्मान प्राप्त कर लेता है, जबकि सत्यवादी यानी सच्चा व्यक्ति सत्य के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे देता है। अर्थात सच्चा व्यक्ति झूठे मान सम्मान के लिए कभी झूठ नहीं बोलता। घाम छाम के खेल तो होवत रही थे रोज। एकर सांसों छोड़ के रद्दा नवा तैज खोज। बुजुर्ग ने कहा है कि इस संसार में धूप छांव का खेल तो रोज ही चलता रहता है। इस खेल के संशय यानी भ्रम को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। अर्थात हमें फालतू बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। लाखन लाखन रंग के फूलत है फूल मितान।
महर महर जे नई करे फूल अविरथ जान। बुजुर्गों ने कहा है कि मित्रों, इस दुनिया में लाखों यानी कई रंग के सुंदर फूल खिलते हैं, लेकिन जिस फूल में सुगंध ना हो उस फूल का खिलना बेकार है, अर्थात उस फूल को कोई पसंद नहीं करता। सबला देथे फूल पर सबला देथे छांव, ऐसन दानी पेड़ के परो निहार के पांव। बुजुर्गों ने कहा है कि पेड़ पौधे दानी होते हैं जो बिना कुछ लिए हम सबको फूल फल देते हैं और शीतल छाया प्रदान करते हैं। ऐसे दानी पेड़ पौधों को दंडवत यानी लंबवत लेटकर प्रणाम करना चाहिए, अर्थात पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं, ये प्राणदायी होते हैं। तय किताब के संग बद गंगा बारू मीत, एकरे बाल में दुनिया ल पक्का लेबे जीत। बुजुर्गों ने कहा है कि तुम्हें पुस्तक के साथ मित्रता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में मित्र को मितान कहते हैं। यहाँ पर ग्रामीण गंगा बारू, महाप्रसाद, तुलसी दल आदि बद कर मितानी निभाते हैं। पुस्तक की मित्रता यानी ज्ञान से तुम दुनिया जीत सकते हो, अर्थात इससे अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ठाड़े ठाड़े नहीं मिले ठिहा ठिकाना सार, समुद्र कोत नदिया चले दौड़त पल्ला मार। बुजुर्गों ने कहा है कि खड़े खड़े या बिना कुछ किए व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार नदी को भी अपनी मंजिल यानी लक्ष्य के लिए दौड़कर बहकर समुद्र में मिलती है, अर्थात हाथ में हाथ घटे सफलता नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है। उछाम मन मा कहूं पाए बर कुछु ज्ञान, का मन के चाटी चल घलो पाही गुरु के मान। बुजुर्गों ने कहा है यदि तुम्हारे मन में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का उत्साह है तो तुम उसे निश्चय ही प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य क्या चींटी भी अथक प्रयास से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। उद्यमी मतलब परिश्रमी व्यक्ति ही गुरु का मान आदर प्राप्त करते हैं। प्रश्न है खाले लिखा है प्रश्न मन के उत्तर लिखाओ। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है हमन ल चाटी लेखा का सिखावन मिलत है ओरिया के लिखाओ। हमें चीटी से क्या क्या शिक्षा मिलती है क्रमानुसार लिखो। तो उत्तर है ये हमन ल चाटी है कड़ा मेहनत करे बर सिखाथे। चीटी हमें कड़ी मेहनत करना सिखाती है। हमला चाटी है थके बिना काम करे बर सिखाते, यानी हमें चीटी बिना थके काम करना सिखाती है। हमला चाटी है मेहनत ले गुरु के मान पायला सिखाते, यानी कि हमें चीटी मेहनत द्वारा अपने गुरु का सम्मान पाना सिखाती है। प्रश्न है ठाड़े ठाड़े ठिया ठिकाना नहीं मिले, एमा कवि के भाव ल बने अर्था के लिखाओ। यानी खड़े खड़े मंजिल यानी लक्ष्य नहीं मिलता, इसमें कवि के भाव का अर्थ लिखिए। तो उत्तर है इसका ठाड़े ठाड़े ठिया ठिकान नहीं मिले के अर्थ है कि मन के ल कुछ पाए बर हाथ पैर ल हिलाए बर परथे। एक अर्थ है कि ओला कुछ पाए बर कुछ करेला परथे। बैठे बैठे या हाथ पर हाथ धरे कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को यदि कुछ पाना है तो उससे मेहनत करना होगा, अर्थात कुछ पाने के लिए कुछ तो करना होगा। काकर बर्मा दुनिया ल जीते जा सकत है और दुनिया ल जीतना के का अर्थ है। किसके बल पर दुनिया जीती जा सकती है और दुनिया जीतने का क्या अर्थ है। उत्तर है किताब ले मितानी बद के दुनिया ल जीते जा सकत है। दुनिया जीते के अर्थ है अपन लक्ष्य ला पाना और दुनिया भर में नाम कमाना। पुस्तक से मित्रता करके दुनिया जीती जा सकती है, अर्थात पुस्तकों के ज्ञान तथा अनुभव से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और दुनिया भर में नाम कमाया जा सकता है। पेड़ ल दानी काबर कहे गे हवे, पेड़ को दानी क्यों कहा गया है। पेड़ ल दानी एकर बर कहे गे हवे काबर की वहा हमन ल बहुत कुछ फूल फल देवई लकड़ी हवा
दे थे, फिर हमर मन ले एकर बदला में लेवे कुछ नहीं। तो पेड़ को दान इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हमें फूल, फल, औषधि, लकड़ी, वायु आदि प्रदान करता है, लेकिन वह हमसे इसके बदले में कुछ भी नहीं लेता। घाम छांव के खेल के अर्थ ल बने समझ के लिखाओ। धूप छांव के खेल के अर्थ को ठीक से समझकर लिखिए। तो उत्तर है इसका ये, घाम छांव के खेल के अर्थ है दुख सुख के खेल। मन के जिंदगी में दुख सुख आते चल रही थे, ओला ओखर सांसोब करे बिना अपन आगू के काम ला पूरा करन चाहिए। धूप छांव के खेल का अर्थ है सुख दुख का खेल। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहता है, उसे उसकी चिंता किए बिना आगे लक्ष्य का काम पूरा करना चाहिए। रात और दियार के अर्थ कवि के अनुसार क्या हो सकत है? रात और अंधेरे का अर्थ कवि के अनुसार क्या हो सकता है? तो ये उत्तर है, रात और अंधियार के अर्थ है दुख, पीड़ा, अड़चन, बाधा। मन के जिनगानी अंधियारी रात असन दुख व्यापत, फिर ओला ओखर ले घबराना नहीं चाहिए। रात और अंधेरा का अर्थ है दुख, पीड़ा, कष्ट, मुसीबत, बाधा, अड़चन आदि। मनुष्य के जीवन में अंधेरी रात के समान दुख आता है, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। आशा और विश्वास के दिया बरना के भाव ल लिखाओ। आशा और विश्वास का दीपक जलाना के भाव को लिखिए। तो ये उत्तर है, आशा और विश्वास के दिया बरन के अर्थ है मन के ला सफल होए से निराश नहीं होना चाहिए। ओला आशा और विश्वास के संग अपन लक्ष्य पर फिर मेहनत करना चाहिए। आशा और विश्वास का दीपक जलाने का अर्थ है कि व्यक्ति को असफलता से निराशा नहीं होना चाहिए, उसे आशा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य के लिए फिर से मेहनत करना चाहिए। समझो, कविता और लेख के भाषा में बड़ अंतर होते। कविता के भाषा और लेख में भाषा ला पढ़ाओ और गुनाओ। कविता में शब्द भले कमती होते, फिर ओकर अर्थ बड़े होते। एमा कमती शब्द में बड़ गहराई बात ले कहे के उदिम कवि करत रही थे। एक सेती कविता के शब्द में लुकाए भाव और विचार ल बने देखे और समझे ल पड़ते। एक छोड़ कवि अपन भाषा ल गहना गुड़िया घलो पैराथे, तेला अलंकार कहे जाते। जैसे समझिए, कविता और लेखन की भाषा में बहुत अंतर होता है। कविता की भाषा और लेखन की भाषा को पढ़िए और उसे समझिए। कविता में शब्द भले ही कम होते हैं, परंतु उसके अर्थ अधिक होते हैं। इसलिए कविता को शब्द में छिपे हुए भाव एवं विचार को ठीक से देखना और समझना पड़ता है। इसे छोड़कर कवि अपनी भाषा में श्रृंगार भी करता है। इस भाषा रूपी श्रृंगार को अलंकार कहते हैं। जैसे आशा और विश्वास के दिया, आशा और विश्वास का दीपक। गुणतुर गुण यानी मीठी बोली का गुण। पहली डांड ला पढ़ऊ और गुनाऊ, दिया माटी के बनते। फिर कवि आशा और विश्वास के दिया बना के एकर माने कवि आशा और विश्वास ल दिया के रूप दे है। यह रूपक अलंकार के उदाहरण आए। तो अब दूसरैया में दो शब्द के जोड़ हवे, गुणतुर और गुण। दोनों शब्द के शुरू ग अक्षर ले होए है। ऐसा प्रयोग ला अनुप्रास अलंकार कहते। पहली वाली लाइन को पढ़िए और समझिए। दीपक मिट्टी का बना होता है, फिर कवि ने आशा और विश्वास का दीपक बनाया है। इसका अर्थ है कि कवि ने आशा और विश्वास को दीपक का रूप दिया है। यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अब दूसरी लाइन में दो शब्द की जोड़ी गुणतुर और गुण, दोनों शब्द का पहला अक्षर ग है। ऐसे प्रयोग को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। प्रश्न है, अपन शिक्षक ला पूछ के आने वाले प्रयोग के बारे में जानो और लिखो। जैसे अपने शिक्षक से पूछकर अलग अलग प्रयोग के बारे में जानिए और लिखिए। जैसे क्या है, लाखन लाखन और ठाढ़े ठाढ़े।
तो उत्तर है इसमें क। बैठे 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 बैठे, पांव पांव चलते चलते, छाव 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 में, ज्योथा ज्योथा ढेर सारा, नान नान छोटा छोटा। समझो यानी समझिए, ये पाठ के कविता दोहा छंद में बंधे है। छंद माने बंधना। छंद कई प्रकार के होते। कोनो छंद में मात्रा की गिनती करे जाते तो कोनो छंद में वर्ण के गिनती करे जाते। जेमा मात्रा की गिनती करे जाते तोला मात्रिक छंद, और जेमा वर्ण की गिनती करे जाते तेला वर्णिक छंद कहे जाते। दोहा अधर्म अर्ध सम मात्रिक छंद आए। एकर चार चरण होते। पहली और तीसरी चरण 13-13 मात्रा के पाछू यति होते। दूसरिया और चौथैया चरण में 11-11 मात्रा होते। सब मिला के 24 मात्रा होते। मात्रा की गिनती ल गुरु और लघु ल समझ के करे जाते। गुरु मानो 2 मात्रा और लघु माने 1 मात्रा। जेन वर्ण में कोनो मात्रा नहीं रहे, ई और ऊ के मात्रा रहते तेला लघु या 1 मात्रा मान जाते। आने मात्रा वर्ण वाला वर्ण ल 2 मात्रा या गुरु माने जाते। गुरु के चिन्ह ऐसे और लघु के चिन्ह डंडा से दिखाए जाते। अब खाली लिखा है दोहा में मात्रा की गिनती ल देखो। यह सबला देते फूल फर, सबला देते छांव, ऐसा दानी पेड़ के परो निहार के पांव। तो देखिए इसमें ये एक एक है, ये 2-2 आ गए हैं सब। ये 1 है, फिर ये 1-1 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2-2 हो गए हैं, फिर यहाँ पे फिर 1 हो गया। सबको जोड़ने पे 13 + 11 आ रहे हैं जो 24 के बराबर हैं। और यहाँ पर भी जब तो 13 + 11, या 13 + 11 24 हो गए। यहाँ भी 13 + 11 24 हो गए। इस पाठ की कविता दोहा छंद में रची गई है। छंद का अर्थ है बंधन। छंद कई प्रकार के होते हैं। किसी छंद में मात्रा की गिनती की जाती है तो किसी में वर्ण की गिनती की जाती है। जिस छंद में मात्रा की गिनती की जाती है उसे मात्रिक छंद, और जिस वर्ण में गिनती की जाती है, जिसमें वर्ण की गिनती की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर के दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। मात्रा की गिनती गुरु और लघु समझकर की जाती है। गुरु का अर्थ है 2 मात्रा, लघु का अर्थ है 1 मात्रा। जिस वर्ण यानी अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं होती है उसे ई ऊ की मात्रा रहती है। उसे लघु या 1 मात्रा नहीं होती है, या ई ऊ की मात्रा रहती है, उसे लघु या 1 मात्रा मान लिया जाता है। दूसरे मात्रा वाले वर्ण अक्षर को गुरु या 2 मात्रा मान लिया जाता है, और गुरु का चिन्ह एस तथा लघु का चिन्ह दंडे है। अब ऊपर में दिए गए दोहे में मात्रा की कई गिनती को देखिए। पाठ में आए दूठन दोहा लिखे के मात्रा के गिनती कराओ। इस पाठ में आए दोहे को लिख करके उसकी मात्राओं की गिनती कीजिए। तो ये दोहा है, मीठ लाबरी बोल के लबरा पाए मान, पर संतमता सतरबर हसत तजे परान। तो ये देखिए पहले में 2 1 1, फिर 2 2 2 1 है, फिर 2, फिर 1 1 2 2 2 और 2 और फिर 1। तो ये कुल 13 और 11 हो गए, तो 24 मात्राएं होती। इसमें भी देख लो 1 1 1 1, फिर 2 2 है, फिर 1 1 1 1 1 आ गया, फिर 2 है, फिर 1 है 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, अब फिर 1 2 और 1 हो गए। इसमें भी जरा ध्यान देखो 13 और 11 मात्राएं, कुल मिलाकर के 24 हो गई। अब ये था दोहा पहला था, ये दूसरा है दोहा। लाखन लाखन रंग के फुलते फूल मितान, महर महर जे नई करे फूल अविरत जान। तो ये दिखा रखा है इसमें। ये देखो 2 1 1, फिर 2 1 1 है, 1 2 और 1 2, फिर 1 1, फिर 2 2, फिर 1 1 और 2। और इधर दूसरे में 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1 1 1 1, फिर 2, फिर 2, फिर 1। इनको जोड़ने पे 13 और 11 आते हैं। नीचे वाले में भी 13 11, तो कुल मिलाकर के ये 24 मात्राएं हो जाती हैं। समझाओ यानी समझिए क्या है। छत्तीसगढ़ी भाषा में गंज
अकन मुहावरा के प्रयोग कर जाते, एकर प्रयोग ला भाषा के प्रभाव के ताकत बढ़ जाते और भाव में गहराई आ जाते। छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत अधिक मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा के प्रभाव की ताकत बढ़ जाती है और भाव में गहराई आती है। प्रश्न है, खाले लिखे मुहावरा मन ला अपने वाक्य में प्रयोग कराओ। नीचे लिखे मुहावरों को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है मिल्खी मारना यानी पल के झपकाना। तो मिल्खी मारते चोर हैं, रानी के हार ला ओकर गला ले चोरी कर लिस। पलक झपकते ही चोरों ने रानी के हार को उसके गले से चुरा लिया। मीठ लबरी बोलना यानी चापलूसी करना, मीठी बातों से झूठ बोलना। मीठ लबरी बोल के लबरा मन मान पा जाते हैं। चापलूसी करके झूठा व्यक्ति सम्मान पा जाता है। पल्ला मारना, तेजी से भागना या दौड़ना। रुपऊ के खेत ला चर के गाय ह पल्ला मार के भाग गए। रुपऊ के खेत को चर कर गाय तेजी से भाग गई। उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखो यानी विलोम शब्द लिखना है। तो उत्तर है ये अंधियार, अंधेरा का क्या होगा, उजियारा यानी उजाला। आशा का आशा होगा यानी निराशा, और ये हो जाएगा लबरा मतलब झूठा। संतावना क्या होगा, सत्यवादी। छांव का छाया यानी घाम हो जाएगा धूप यानी कि विजय यानी विजय का हार और पराजय। समझाओ यानी समझिए। जैन शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते तेला विशेषण कहे जाते। जैसे गुणतुर गुण, एमा गुण के विशेषता बताए जाते। कैसन गुण है, ये प्रश्न के उत्तर हवे। गुणतुर संज्ञा शब्द के साथ कैसे या कैसन के प्रश्न करें विशेषण शब्द के पता लग जाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा उस नाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे गुणतुर गुण, इसमें गुण की विशेषता बताया गया है। कैसा गुण है, इस प्रश्न का उत्तर मीठा। गुणतुर यानी कि संज्ञा शब्द के साथ कैसे कैसा प्रश्न करने से विशेषण गुण शब्द का पता चलता है। पाठ के दोहा मन में आए विशेषण शब्द ल छांट के लिखो यानी पाठ के दोहे में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो ये उत्तर है। पाठ के दोहे में आए विशेषण शब्द निम्नलिखित है। नंबर 1 गुणतुर, नंबर 2 मीठ, नंबर 3 दानी और नंबर 4 है नवाब। प्रश्न है, पाठ में आए दोहा मन के संदेश ऊपर 10 वाक्य मन लिखो। पाठ के दोहे में शिक्षा का 10 वाक्य लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। तो शिक्षा ये उत्तर है दोहा। शिक्षा देखते हैं। व्यक्ति को कष्ट की परवाह न करते हुए आशा और विश्वास का दीपक लेकर अपने कार्य को करना चाहिए। नंबर 2 है, एक अवगुण व्यक्ति के 100 गुणों को खत्म कर देता है। हमें अपना कार्य ईमानदारी और लगन से बिना लोभ यानी लालच के पूरा करना चाहिए। मीठा मीठा झूठ बोल करके सम्मान पाने की बजाय सत्य की राह पर चलते हुए अपने प्राण त्याग देना बेहतर है। 4 है, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हमें उसकी चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। नंबर 5 है, जिस तरह बिना सुगंध के फूल का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार अवगुणी व्यक्ति का इस संसार में होना नहीं के बराबर है। नंबर 6 है, जिस प्रकार पेड़ एक दानी व्यक्ति की भांति बिना कुछ लिए हमें सब कुछ देता है, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। नंबर 7 है, आलसी व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम करना ही होता है। नंबर 8, किताब के ज्ञान के बल पर दुनिया जीती जा सकती है। बड़े बड़े महापुरुष ग्रंथों के अध्ययन से ही महान बने हैं। हमें भी किताब ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 9 है, यदि मन में उत्साह एवं लगन हो तो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे चींटी लगन से अपना कार्य करती है और व्यक्ति लगन से ही गुरु का मान कर पाता है। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। नीचे आपका लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे। कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और क्या बना के भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए।